और यहाँ होने वाला है एक बड़ा ही कमाल का इवेंट। यह है 4x400 रिले अंडर 17 गर्ल्स और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में साइकिलिंग से तुरंत दौड़ते हुए साइकिल करते हुए सिद्धार्थ पांडे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, और दौड़ते हुए क्यों ना हो, ट्रैक एंड फील्ड का आखिरी इवेंट है and it's the pleasure of your company, Sunil. 4x400 final event, always off the track and field, and under 17 girls final. Assam, lane 3, Kerala, Haryana, Tamil Nadu, Maharashtra. These are serious states when it comes to athletics, and you have to be a serious state to do a 4x400 because 400 is the toughest event, and to register 5 runners out of which 4 will run the 4x400, that is some serious squad depth that we are talking about. So Maharashtra, Haryana, Tamil Nadu, Kerala and Assam will be our finalists in the under 17 girls. That is the race we will be starting off with. 2 categories of course, boys and girls, and 4 events, under 17, under 21, under 17, under 21. So plenty of athletes to look forward to. They are just getting into their designated lanes, all the athletes. Remember, it's the 4x400. We start with the staggered start, designated lanes for each runners. It's only later, which we will come back to of course, and explain to our viewers how the dynamics of the race works. Just going through all the rules and regulations are our athletics officials. यहाँ हर एक टीम को एक अल्फाबेट मिलता है बिब पे। ये H अल्फाबेट के एथलीट्स हैं, ये असम से हैं। B अगर आप देखेंगे जब भी आपको मौका मिलेगा केरल। A अल्फाबेट है हरियाणा का, F बिब है तमिलनाडु का और D है महाराष्ट्र का। तो क्यों इसे सबसे मुश्किल इवेंट माना जाता है? इसीलिए सबसे आखिरी इवेंट यही होता है किसी भी ट्रैक और फील्ड का, क्योंकि 400 मीटर की जो रेस है सबसे मुश्किल मानी जाती है। यहाँ वो सबसे मुश्किल रेस है, इसीलिए रिकवरी को एथलीट को बहुत समय लगता है। 24 घंटे तो लग ही जाते हैं। एंड अ लॉट ऑफ 400 मीटर रनर्स रिपीट इनटू द 4x400, इसीलिए आखिरी रेस 4x400 यूजुअली और हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएसए और जमैका का दबदबा रहा है। यूएसए वर्ल्ड लीडर्स इन द 4x400, जमैका यूजुअली द नेशन दैट चैलेंजेस देम। मगर इस इवेंट में आई सी सीरियस पोटेंशियल फॉर इंडिया। 4x400 मिक्स्ड रिले जो होने वाला है, पहली बार टोक्यो में हमारी टीम क्वालिफाई कर चुकी है। सो द फ्यूचर इज ब्राइट फॉर इंडिया एंड अ लॉट ऑफ 400 मीटर एथलीट्स आर कमिंग थ्रू। और उनकी नर्सरी आपको यहाँ दिखाई देगी। ए यानी कि हरियाणा के चारों एथलीट्स तैयार हो रहे हैं। पूरा एक सर्कल आपको कंप्लीट करना है। ये ट्रैक 400 मीटर्स का है और ऑफ कोर्स बेटन एक्सचेंज विल बी द की। शुरुआत जैसा सेठ ने बताया अपनी अपनी लेन्स में होगी, उसके बाद आप क्रॉस कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। उसके लिए एक डेजिग्नेटेड स्पॉट होता है, लाइंस होती हैं या विजुअल सिग्नल होता है जहां से आप लेन्स चेंज कर सकते हैं। और फिर बेटन एक्सचेंज, वेल इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 20 मीटर्स के मार्कर्स होते हैं जहां पे बेटन एक्सचेंज अलाउड होता है। एंड यूजुअली एट दिस लेवल और एनी ट्रेन्ड 4x400 meters team don't mess up the baton exchange because it's not a 4x100 where you exchange the baton at top speed. 4x400 में आपको समय मिलता है, वक्त होता है आपके पास कि आप बेटन को एक्सचेंज करें। तो बेटन स्लिप या wrong baton exchange outside the designated area usually not seen in a 4x400, but pressure makes an athlete do funny things. We hope those funny things don't happen today. Well, those things are part and parcel of sports, but yes, इस स्तर पर आप उम्मीद करते हैं कि सब कुछ उस प्लानिंग के अनुसार हो, उस तैयारी के अनुसार हो जो ये एथलीट करके आए हैं, क्योंकि कई महीनों की मेहनत, उसके बाद स्कूल गेम्स, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर स्कूल, अनेक स्तर पर खेलकर एथलीट जब यहाँ पहुँचते हैं तो ना केवल वो परिपक्व हो जाते हैं बल्कि उनकी खुद से उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये अकेला ऐसा इवेंट है जो स्कूल लेवल का तो है लेकिन जिसे पूरी दुनिया, पूरा भारत लाइव देखेगा। तो यहाँ परफॉर्म अगर किया तो आप सीधा सीधा पूरी दुनिया की नज़रों में आएंगे। भारत सरकार का खेल मंत्रालय आपके साथ खड़ा रहेगा। चुने हुए एथलीट्स को बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा, पैसे मिलेंगे, आगे तैयारी करने के लिए बहुत सारा मार्गदर्शन मिलेगा और बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। आउटर मोस्ट लेन महाराष्ट्र, usually that is known
I must take you over to the start point on track, where we are going to present the participating teams of 4x400 meter relay in the girls under 17 final. The participating teams are in lane 3, representing Assam with bib number H. Lane 4, representing Kerala with bib number B. Lane 5, representing Haryana with bib number A. Lane 6, representing Tamil Nadu with bib number F. And lane 7, representing Maharashtra with bib number D. The Khelo India meet record of the 4x400 meter relay girls under 17 stands in the name of Kerala team with a timing of 3 minutes 54.68 seconds established in the year 2019. थोड़ा सर पीछे रह सकते हैं। ठीक है। Almost ready, almost set. 4x400. The first of 4 races under 17 girls is what we are starting with. Maharashtra in the outermost lane. Mezban Assam in the innermost lane. और ये महाराष्ट्र की एथलीट हैं जो लेन नंबर 7 से स्टार्ट कर रही हैं। यहाँ का एक एडवांटेज है कि आप सबसे आगे स्टार्ट करते हैं तो आपको एक हेड स्टार्ट अच्छा मिलता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है आपको पता नहीं रहता कि आपके पीछे आपके प्रतिद्वंद्वी कितना दूर हैं। Yes. No false start, and is there one? I think I just felt as if there was a false start. Jinxed it, Sid. You jinxed it, my brother. I was so happy that we didn't have one, but we may just get to see a DQ, which will be so disappointing. Yes, इस लेवल पे सिड फॉल्स स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट सुबह से ट्रैक एंड फील्ड में अब तक जितने हमने ट्रैक इवेंट कवर किए हैं कोई भी फॉल्स स्टार्ट हमने देखा नहीं है। और इनफैक्ट मुझे भी लगा इन ऑल सीरियसनेस की स्टार्ट एकदम सही है और ये कोई स्प्रिंट नहीं है। 4x400 बहुत लंबी रेस है। आप इत्मीनान से इंतजार कीजिए साउंड का, उसके बाद दौड़िए। हमें चेक करना पड़ेगा कि कहां से ये फॉल्स स्टार्ट हुआ है, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी सैड टू सी दैट। But it's only a green card and it is very good to see that. Beautiful. Because in a 4x400, if there's a false start, the entire team gets disqualified. You have 4 runners who cannot participate. It's not an individual event, and that is why the 4x400 is unique. और वैसे भी इनफैक्ट ग्रीन कार्ड इज अ गुड थिंग आई थिंक सेट, क्योंकि 0.01 या 0.02 सेकंड का अगर आपको एडवांटेज मिलता है इस रेस में वो बिल्कुल मायने नहीं रखता स्टार्ट में। तो इट्स अ गुड थिंग कि ऑफिशियल्स ने सिर्फ ग्रीन कार्ड दिया है। उम्मीद करते हैं कि अब एथलीट इंतजार करेंगे और दोबारा हमें व्यवधान नहीं देखने को मिलेगा। Don't anticipate, always react to the gun. One of the oldest sayings in track events. Pressure. That's the word. This is Maharashtra, lane 7. Get ready. इस बार सबने वेट किया, बुलेट की आवाज पे रिएक्ट किया। महाराष्ट्र ऑफ कोर्स लेन एडवांटेज के साथ। ओ वी हैव सम ट्रबल अगेन। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। मुझे लगा बिल्कुल सही स्टार्ट है। This is not good for the athletes either. It is like a footballer stepping up to take a penalty kick, taking it before the whistle goes, and he has to take it again. And the pressure only gets worse. You feel as if the world is on your shoulders. मतलब 2 बार इंतजार किया, बुलेट की आवाज के बाद दौड़े, दोनों बार रुकना पड़ा। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एथलीट्स के लिए। Extremely.
not just for those who are at the blocks, but those who are waiting for the bait in exchange, and there are many of them because it is a 4x400 relay. It is a team event. All of them are in anticipation. All of them are warmed up and waiting, and it is a cool evening here in Guwahati. They don't have their tracksuits on, and imagine the last runner. It was not a pulsar, it was some technical error. Okay, it was some technical error, as we have been told by the ground MC. सबको ग्रीन कार्ड दिखाया गया है, किसी एक टीम को नहीं. कुछ टेक्निकल एरर है, तो ये चलिए अच्छी बात है. किसी ने फॉल स्टार्ट नहीं किया, हमने बड़े गौर से उसको देखा था. लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब रेस फाइनली शुरू होगी. जैसा सेट बता रहे थे कि ना केवल एथलीट्स जो ट्रैक पर हैं उनके लिए, बल्कि जो इंतज़ार कर रहे हैं. और यहाँ गुवाहाटी में खैर हर शाम थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है. हम एकदम घाटी में हैं, वादी में हैं, चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए हैं. दिन में गर्मी रहती है, शाम को ठंड होती है. और खुद को वार्म अप रखना, मोटिवेटेड रखना, स्पेशली आखिरी एथलीट के लिए बड़ा ज़रूरी है. चलिए तैयारियां. No problems this time. We're off the blocks, and Maharashtra is running blind in lane number 7 because they cannot cut in. Remember, Sunil, they have to keep going. लेन एडवांटेज ऑफ कोर्स लेन 7 के पास फिलहाल है. कितना सुंदर ये दृश्य है. हमारे ड्रोन कैमरा दौड़ रहा है, ऊंचाई पर तैर रहा है इन एथलीट्स को कवर करने के लिए. You see how close they are running to their lanes. They are running in the innermost bracket of their lanes. The reason for that is if you run on the outside, you're covering a good 8 meters more. बिल्कुल, जितना आप अंदरूनी साइड पे दौड़ेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा. दिस इज डी महाराष्ट्र. आखिरी बैंड है ये 400 मीटर का, और अच्छी लीड बना के रखी हुई है महाराष्ट्र की एथलीट ने. कम से कम 20 मीटर से वो अपनी प्रतिद्वंद्वी से आगे हैं, जो कि केरल है, जो डिफेंडिंग चैंपियन है. पहला बेटन एक्सचेंज होने वाला है, और पहला बेटन एक्सचेंज महाराष्ट्र ही करने वाले हैं संभवतः, या केरल का होगा. महाराष्ट्र और केरल तकरीबन बराबर हुआ है बेटन एक्सचेंज. They are the two competitors, Maharashtra and Kerala, and it is only at the third bend that we will know what the race situation well and truly is. Kerala, I think, is now going into the lead. They can now cut in after the cones, markers and the designated lanes. They'll be all into the inner lanes. One of the commonest mistakes, Sunil, that you see in a 4x400 is an immediate cut in. You mess up your stride length and mess up a 4x400. Don't do that. Be relaxed. Take your time over a good 70-80 meters. Keep your stride length and then cut in. बिल्कुल, वो जो डेजिग्नेटेड लेन थी वो काफी पीछे थी, वो एरिया जहां से आप कट इन कर सकते थे, लेकिन एथलीट्स ने वहां से नहीं किया. उसके बाद बड़े आराम से धीरे धीरे अंदर आए, और अब बड़ी लीड केरल के पास है. डिफेंडिंग चैंपियन महाराष्ट्र नंबर 2 पर चल रहा है. पांचों के पांचों एथलीट में काफी लंबा गैप है. पहला बेटन एक्सचेंज केरल का ही हुआ है, और कम से कम 40 मीटर की लीड बना ली गई है. दूसरा बेटन एक्सचेंज देखिए अब हो, तीसरा बेटन एक्सचेंज है ये. ऐसा लग रहा है कि हालांकि अभी थर्ड एथलीट है, इसके बाद पूरा एक राउंड 400 मीटर का और होना है. लुक एट दैट सेट. पूरे फ्रेम में केरल की एथलीट के अलावा और कोई दूसरा एथलीट दिखाई तक नहीं दे रहा. नाउ वी कैन सी एन एथलीट फ्रॉम महाराष्ट्र. That is unbelievable domination by Kerala in the third leg. It is composure. If you have a lead, the important thing is not only to keep it, but if possible extend it, because 4x400, the lead runner is your best starter and the last runner is the anchor leg. He is or she is the most important, toughest runner. So if you give him or her a lead, chances are that you're going to win. Kerala has got a substantial lead. कम से कम 50 मीटर की लीड है, और जो थर्ड रनर है बाकी तीनों की अपेक्षाकृत हल्का सा कमजोर होता है. कमजोर नहीं, लेकिन चारों में जो सबसे धीमा दौड़ने वाला हो, ये दौड़ने वाली हो, कोच उसको नंबर 3 पे रखते हैं. तो बड़ा जरूरी है कि जो पहले 2 एथलीट्स ने लीड दी है उसको आप बरकरार रखें, क्योंकि अब केरल बेशक नंबर 1 पर है, लेकिन महाराष्ट्र के जो नंबर 3 एथलीट है वो काफी तेजी से दौड़ रहे हैं. डिस्टेंस अभी भी 50 मीटर का है. ये फायदा है अगर आपके नंबर 2 एथलीट ने आपको बड़ी लीड बना के दी हो, आप कम से कम उसको सस्टेन कर सकते हैं. सिर्फ मुझे लगता है ना गोल्ड के लिए कोई फोटो फिनिश होने वाला है, हालांकि अभी 500 मीटर बाकी है. ना सिल्वर ना ब्रॉन्ज, बड़े बड़े मार्जिन से यहाँ मेडल डिसाइड होंगे. This is massive. Kerala, something that
has disappointed me a little bit is the quality of the beaten exchange. It has to be done much better. To get a replay, I can talk about that, but this is superb by Kerala. What a race they have run. Up the medal tally they go. Another gold in athletics in their kitty, and the female athletes from Kerala have put on some show here in Guwahati, as they always do in every track and field event. Maharashtra takes the silver comfortably themselves, I have to say. और उसके बाद लेन, इनफैक्ट बिब नंबर F तमिलनाडु गेट्स अ ब्रॉन्ज मेडल. लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने रेस फिनिश की है. असम, हरियाणा, बहुत मुश्किल है 400 मीटर रेस दौड़ना. सबसे टफ इवेंट माना जाता है ये ट्रैक में. और केरल, खैर जब पहला बेटन एक्सचेंज हुआ केरल और महाराष्ट्र का तकरीबन बराबर हुआ था, पर वहां से जो सेकंड एथलीट थी केरल की, उन्होंने जो लीड बनाकर दी वो अंत तक नहीं टूटी. और केरल डिफेंडिंग चैंपियन दोबारा से गोल्ड लेकर गए हैं. और जो मीट रिकॉर्ड था वो 354.68 का था. और सिड चांसेस हैं कि वो केरल ने तोड़ दिया हो. अभी ऑफिशियल टाइम आना बाकी है. Completely possible, but what you aim for in the 4x400 when you come into competitions is to achieve your season's best. Maharashtra, good start for them in the outermost lane. I have to say there was not a lot in the first start, but after that it's a team sport and it is the squad depth that matters. And I have no doubt that Kerala in the third and the fourth run just took it away from everyone else. This is where Kerala started sprinting away in the second leg. Full marks to the athlete from Kerala who ran the second leg of the relay. The third and the fourth, the lead was only extended over many meters for Kerala. There was no competition whatsoever for the gold medal. Silver, bronze, कोई चुनौती नहीं. तीनों के तीनों जो मेडलिस्ट थे, यहाँ देखिए दूर दूर तक कोई विरोधी नहीं दिखाई दे रहा था जब बेटन एक्सचेंज हुआ. इनफैक्ट पहले बेटन एक्सचेंज के बाद ये तय माना जा रहा था, हम मान के चल रहे थे कि गोल्ड मेडल केरल को मिलेगा. इतना लंबा फासला बना लिया था उनकी सेकंड एथलीट ने. इतनी बड़ी लीड बना के दे दी थी कि आप वहां गोल्ड से कम कुछ हासिल कर ही नहीं सकते थे. तो हमें इंतजार इनके टाइम का रहेगा, क्योंकि 3 मिनट्स 54.68 मीट रिकॉर्ड है, वो केरल का ही है. क्या वो खुद को बेहतर कर पाए हैं? 3 मिनट्स 51.99 हमने ट्रैक क्लॉक देखा है. ऑफिशियल क्लॉक से अभी हमें कंफर्मेशन मिलनी बाकी है. And by that time, those are your winners. Kerala taking the gold in the under-17 4x400. Many congratulations to them. There are still 3 events to go, and I think Kerala is going to bag a few more. Sunil, confirmation 3:52, and अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया है केरल ने. ये नया मीट रिकॉर्ड है 352.07. पिछला उनका सर्वश्रेष्ठ था 354.68. तो खुद को बेहतर किया, नया मीट रिकॉर्ड बनाया केरल ने. महाराष्ट्र सेकंड, तमिलनाडु थर्ड. वेल डन हरियाणा और असम. ये बहुत मुश्किल रेस है दौड़ने के लिए. आपने भाग लिया, उसी के लिए आप बधाई के पात्र